जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। जी ग्रेड 10 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एक्सरसाइज 2.1 में हमने तीन मेथड्स डिस्कस कर लिए टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हमने जो फोर्थ मेथड है उसको डिस्कस करना है। फोर्थ मेथड है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड को हमने अप्लाई करने हाउ ग्राफिकल मेथड कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी जो फोर्थ मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसको देख लीजिए कि ग्राफिकल मेथड को आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें वॉइस
सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। ग्राफिकल मेथड भी और फैक्टराइजेशन से, दोनों से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलरेडी फैक्टराइजेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर हम इसको पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो मिड टर्म ब्रेक इसकी क्या आ जाएगी, फैक्टर्स इसके 3x प्लस 3x आ जाएंगे, -9 लेफ्ट आएगा +9, ऐड करने से 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x+3 इंटू x+3। दोनों से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से भी -3 आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू -3 आ गई। अब आपने जो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें टेबल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो टेबल आप इसका बना लेंगे और उस टेबल की वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे और वाई के आंसर्स आते जाएंगे। तो कल हम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसमें आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले फाइंड कर लिया करें, कि जहाँ से ग्राफ जो है वो कर्व्ड होगा, यू टर्न होगा ग्राफ का जैसे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए जो फार्मूला आपको लिखवाया था वो क्या था, कि x इज इक्वल टू -b/2a। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म c। जब वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो +9 आ जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 6, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया -6/2 विच इज -3। अब हम चेक करेंगे x की वैल्यू -3 पुट करने से y का आंसर क्या आ रहा है। तो अब ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, तो ये वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास x और y के जो पॉइंट्स आते जाएंगे उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। एक तो पॉइंट हम ये -3 पुट करेंगे, तो -3 पे आप चेक कर लेंगे y का आंसर क्या आ रहा है। इसी तरह से फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज -4, -5, और फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन वैल्यूज पे हमने चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो इन वैल्यूज को आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते चले जाएं, और उससे जो y का आंसर आ रहा है वो आप इसमें पुट करेंगे। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है x² + 6x + 9। जी, जब x की वैल्यू आप -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 6 इंटू -3 -18, और +9, तो -3 पे आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह से जब x की वैल्यू आप -2 पुट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 6 इंटू -2 12, और साथ में +9, तो 9 + 4 13, 13 - 12 क्या आ जाएगा, 13 - 12 जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप -1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा, 6 इंटू -1 -6, +9, तो 10 - 6 कितना आ जाएगा 4, 0 पुट करने पे 9 आ जाएगा, 1 पुट करने पे 16 आ जाएगा, 2 पुट करने पे 4 प्लस 12 + 9 25। इसी तरह 3 पुट करने पे 9 + 18 + 9 कितना आ जाएगा 36, -4 पुट करने पे क्या आ रहा है, 4 का -4 का स्क्वायर +16, 6 इंटू -4 -24 हो जाएगा, +9, 16 + 9 25 -24 1, और -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 25 और 6 इंटू -5 -30, और +9, 25 + 9 कितना आ जाएगा 34 -34। अब इसका आप ग्राफ बना लें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कौन सी शेप बनती है, पैराबोलिक शेप बनती है। अब इसमें x की वैल्यूज तो छोटी आ रही है, लेकिन y का आंसर अप टू 36 तक जा रहे हैं।
वाई एक्सिस में स्केल आप बड़ा रखिए। तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, और वाई में स्केल आपको बड़ा रख लें। लेट्स सपोज यहाँ पे हम कह देते हैं 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 20, और फिर इसी तरह 25, 30। नेगेटिव में वाई के आंसर्स नहीं आ रहे तो बेशक नेगेटिव वाई एक्सिस आप ना बनाएं। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते जाए। जीरो पे क्या आ रहे हैं? जीरो पे हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही है 9। एक्स की वैल्यू 0 पर वाई का आंसर 9 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह एक्स की वैल्यू 1 पर वाई का आंसर 16, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 2 पे क्या आ रहा है? 25। 2 पे 25, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा। और फिर इसी तरह 3 पे 36, वो इससे और अबव चला जाएगा। और जी इसी तरह -1 पे क्या आंसर आ रहा है? -1 पे 4 है, -2 पे +1 है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर -3 पे 0 आ रहा है, ये पॉइंट। और -4 पे 1, -4 पे 1, इसी तरह -5 पे +4, और फिर -6 पे भी चेक कर लें बेशक। तो ये आपका ग्राफ, इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास पैराबोलिक शेप इस तरह से बनेगी। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से आगे अपवर्ड एक्सटेंड, ये हमारे पास पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। तो ये ग्राफिकल मेथड है, इस तरह से आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें इसको आप ड्रॉ कर लें ग्राफ को। और जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पे हम। जी अब्दुल्ला। सर जो आपने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें जो आपने मिड टर्म की थी सर उसका तो आंसर में कोई लिंक नहीं था, तो मिड टर्म जरूरी होती है? डायरेक्ट आप वर्टेक्स अगर निकाल लो क्योंकि वही पॉइंट होता है ना मुड़ने वाला, ये और उसके प्रीवियस बाद आप ग्राफ में पुट कर लो। जी प्रीवियस जो हमने सॉरी जी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जी ना, उसमें प्रीवियस हमने पेपर। फैक्टराइजेशन साथ में अप्लाई किए। फैक्टराइजेशन में एक्स की वैल्यू -3 आ गई, तो उस एक्स वो फैक्टर -3 पे हमने फिर वाई का आंसर भी फाइंड कर लिया। तो वो बेसिकली हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास उस इक्वेशन के आंसर आए, उसमें दोनों आंसर्स आपके पास क्या आ गए थे? सेम आ गए। तो उन आंसर्स को हमने यूज किए। ओके ठीक है, ओके सर। वो बेसिकली आपके पास एक्स एक्सिस का पॉइंट आ गया जहां से ग्राफ जो है वो पास कर रहा था, तो वो हमने वहां पे उस पॉइंट से ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपने ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, और ग्राफ को फिर हमने जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे भी उसका आंसर फाइंड करना है। तो ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अप्लाई कर चुके हैं, उसको अभी हम दोबारा से जो है वो देख लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आपने अप्लाई कैसे करना है, और इसके अलावा इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड कर लें। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ से ग्राफ यू टर्न लेगा, ठीक है, टर्न बैक होगा, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म सी।
तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बनेगा हमारे पास? एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा माइनस p बाई 2p। तो b की वैल्यू क्या है? 2 है, a की वैल्यू 1 है, 2/2 -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1 आ गई। x की वैल्यू -1 पे y का आंसर निकाल लें। y का आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1, -1 +1 -2 +4, तो 5 -2 कितना आ जाएगा? 3। तो पॉइंट क्या बना? पॉइंट आ गया हमारे पास -1, 3। x की वैल्यू -1 पर y का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। ग्राफ है, आप इसका जो ग्राफ है उसको बना लीजिए। जी, ग्राफ के लिए आपको इसके जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, टेबल बना लेंगे सबसे पहले। जी, तो टेबल क्या बनेगा? एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, उसमें जो वाई के आंसर्स आएंगे उनको फिर आपने ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कुछ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, कुछ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज, उसको आप कंसिडर कर लें। जी, एक्स की वैल्यू -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये वाले पॉइंट्स आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। x² + 2 x+4 में जो y का आंसर आता जाएगा वो आप मेंशन करते जाए। तो -1 पुट करने पे, वो तो हमने वैसे आंसर फाइंड कर लिया, वो -1 पे क्या आंसर आ रहे हैं? +3 आ रहे हैं। इसी तरह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, +2 × 0 0 +4, 0 पे क्या आंसर आ गया? 4। 1 पुट करने पे x² 1, +2 × 1 2, +4 क्या आ जाएगा? 7। 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 +4, 2 पे क्या आ जाएगा? 12। 3 पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 × 3 6 +4, तो क्या आ गया? 19। इसी तरह -2 पुट करने पे -2 का स्क्वायर +4, 2 × -2 -4 +4 8 -4, 4 आ गया। -3 पुट करने पे -3 का स्क्वायर 9, 2 × -3 -6 और +4, 13 -6 कितना आ गया? 7। तो ये -3 से +3 तक अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस इन्हीं पॉइंट्स को हम अब ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं। तो कैसे प्लॉट करेंगे देख लीजिए। ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये x एक्सिस की वैल्यू हमने जो रखनी है वो +3 तक। यहाँ पे +1 कर लें, यहाँ पे +2 +3, इसी तरह -1 -2 और -3। y की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 19 तक जा रही है, तो यहाँ पे रख लें 5, 10, 15 और 20। तो -1 पर, सॉरी 0 पे क्या आ रहा है? 0 पे आ रहा है 4, x की वैल्यू 0 पे 4, ये पॉइंट आ जाएगा। 1 पे 7, ये पॉइंट। 2 पे 12, ये पॉइंट होगा। 3 पे 19, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से -1 पे 3, यहाँ पे आ जाएगा। और -2 पे 4, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड। और -3 पे 7, -3 पे 7। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो ग्राफ हमारा बन रहा है, पैराबोलिक शेप, ओपन अपवर्ड्स।
तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, अब ये वो पॉइंट होते हैं जिस पर ये सिमेट्रिक होते हैं, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ आएगा। तो ये पॉइंट जहां से ये यू टर्न ले रहा होता है, दिस पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट हो रही है जी खुजैमा।